नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि आज मैं आपको उस एक गुप्त, उस एक चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने अपने घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप डाल दिया तो आपके घर में पैसा पानी की तरह बहकर आएगा। ये कोई मजाक नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये हमारे सनातन धर्म के उन गहरे रहस्यों में से एक है जो पीढ़ियों से गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को ही बताते आए हैं। ये वो रहस्य है जिससे आपके घर पर 7 पीढ़ियों तक धन की वर्षा हो सकती है। तो चलिए अपने मन और मस्तिष्क के सारे दरवाजे खोल दीजिए और इस दिव्य ज्ञान को अपने भीतर समाने दीजिए। हमारे जीवन में हर वस्तु का एक स्पंदन होता है, एक ऊर्जा होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये जान लिया था कि ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी चीज का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके घर का रसोई घर, जिसे आप केवल खाना बनाने का स्थान समझते हैं, वो असल में आपके भाग्य का केंद्र है। ये वो स्थान है जहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है, जहां से आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य नियंत्रित होता है। और उस रसोई घर में रखी एक साधारण सी दिखने वाली चीज है नमक। आपको लगता होगा कि नमक तो बस खाने में स्वाद के लिए होता है। यहीं आप सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। नमक साधारण नहीं है, इसका सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी के साथ ही हुई थी। नमक में एक अद्भुत शक्ति है, ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। ये आपके घर में मौजूद हर प्रकार की दरिद्रता, दुर्भाग्य और बुरी नजर को अपने भीतर खींचकर उसे समाप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों में जाएं तो नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना गया है। चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों के स्वामी हैं। जिसके घर में नमक का सही प्रयोग नहीं होता, जिसके घर में नमक का अपमान होता है, उस घर में कभी शुक्र और चंद्रमा की कृपा नहीं बरसती। ऐसे घरों में हमेशा मानसिक तनाव बना रहता है और धन की कमी पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में अचानक खर्चे क्यों बढ़ जाते हैं? क्यों बीमारी पर पैसा पानी की तरह बहने लगता है? क्यों घर में पति पत्नी के बीच बिना बात के कलह होती है? इन सब का एक बहुत बड़ा कारण आपके रसोई घर में रखा वो नमक का डिब्बा हो सकता है, जिसे आप रोज देखते हैं पर उसके भीतर छिपी शक्तियों से अनजान हैं। नमक को कभी भी प्लास्टिक या स्टील के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो लगभग हर घर में होती है। स्टील शनि का प्रतीक है और प्लास्टिक राहु का। जब नमक, जो चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक है, शनि और राहु के संपर्क में आता है तो एक विषैला योग बनता है। इसे चंद्र शनि विष योग और चंद्र राहु ग्रहण योग कहते हैं। जिस घर में ये योग बनता है वहां दरिद्रता और रोग अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, क्योंकि कांच को ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों का मित्र माना गया है। ये पहली सीढ़ी है अपनी किस्मत को जगाने की। लेकिन आज मैं आपको इससे भी एक कदम आगे का वो महा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगा। एक ऐसी चीज है जिसे यदि आपने उस कांच के नमक के डिब्बे में स्थापित कर दिया तो ये नमक एक साधारण नमक न रहकर एक सिद्ध नमक बन जाएगा। ये एक ऐसे चुंबक की तरह काम करेगा जो ब्रह्मांड में मौजूद धन और सकारात्मक ऊर्जा को आपकी तिजोरी की ओर खींचना शुरू कर देगा। आपके मन में अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वो चीज है क्या? धीरज रखिए। हर दिव्य वस्तु को पाने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। उस वस्तु का नाम बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उसके महत्व को समझें, उसकी शक्ति को जानें, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी उपाय पत्थर पर पानी डालने के समान है, जिसका कोई फल नहीं मिलता। ये जो रहस्यमयी चीज है, ये माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसकी सुगंध मात्र से नकारात्मक शक्तियां मीलों दूर भाग जाती हैं। ये चीज शुक्र ग्रह को बलवान करती है। जिसका शुक्र बलवान हो उसे जीवन में कभी धन, प्रेम और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अमीर लोग जिन्हें आप देखते हैं, वो जाने अनजाने में इन चीजों का प्रयोग करते हैं और अपनी धन संपत्ति को दिन रात बढ़ाते रहते हैं। ये चीज आपके ही रसोई घर में मौजूद है, पर आप उसे केवल एक मसाला समझते हैं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति से आप आज तक अपरिचित थे। ये चीज है 2 फूल वाली लौंग का जोड़ा। जी हाँ, आपने सही सुना, लौंग, लेकिन साधारण लौंग नहीं। ऐसी 2 लौंग जिनके ऊपर उनका पूरा फूल मौजूद हो। खंडित टूटी हुई लौंग नहीं। लौंग का वो गोलाकार फूल असल में उसका मस्तक होता है और उसी में उसकी सारी दिव्य ऊर्जा समाहित होती है।
लौंग को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। हर पूजा पाठ, हर हवन में इसका उपयोग होता है। ये दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। जब आप नमक, जो कि चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक है, के साथ 2 फूल वाली लौंग, जो स्वयं शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है और मंगल की ऊर्जा भी लिए हुए है, को एक साथ कांच के डिब्बे में रखते हैं तो एक अद्भुत महालक्ष्मी आकर्षण योग का निर्माण होता है। ये योग आपके घर के ऑरा यानी कि ऊर्जा क्षेत्र को बदलना शुरू कर देता है। आपके घर की दीवारें, आपके घर का हर कोना जो अब तक निराशा और गरीबी की ऊर्जा से भरा हुआ था, वो अब समृद्धि और सौभाग्य की ऊर्जा से स्पंदित होने लगता है। अब इसे करने की सही विधि क्या है, ये ध्यान से सुनिए। एक भी गलती आपके इस उपाय को निष्फल कर सकती है। आपको ये उपाय शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को करना है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और शुक्रदेव को समर्पित होता है। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं। मां लक्ष्मी का ध्यान करें। अब एक कांच की साफ बरनी या डिब्बा लें। उसे गंगा जल से या सादे पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें। अब उस कांच की बरनी में आपको समुद्री नमक या सेंधा नमक भरना है। साधारण पैकेट वाला आयोडीन युक्त नमक नहीं। प्रयास करें कि आपको प्राकृतिक नमक मिले, क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। नमक भरने के बाद अपने दाहिने हाथ में 2 फूल वाली लौंग का जोड़ा लें। अपनी आंखें बंद करें और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। उस पीड़ा को, उस गरीबी को, उन कर्जों को याद करें जिनसे आप मुक्ति चाहते हैं। पूरी भावना के साथ, पूरे दर्द के साथ मां से प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, मैं आज इस पवित्र लौंग को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हुए इस नमक के पात्र में स्थापित कर रही हूँ। कृपया इस लौंग और नमक के संयोग से मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी दरिद्रता को सोख लीजिए और मेरे घर में धन, धान्य, सुख और सौभाग्य का वास कराइए। इसके बाद मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः का 11 बार जाप करें। यदि आपको ये मंत्र कठिन लगे तो आप केवल ओम महालक्ष्म्यै नमः का जाप भी कर सकते हैं। भाव सबसे महत्वपूर्ण है, शब्द नहीं। ये दिव्य ज्ञान जो आपको एक्स्ट्रा ज्ञानी चैनल पर प्राप्त हो रहा है, ये केवल जानकारी नहीं, ये आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मंत्र जाप के बाद उन दोनों लौंग को चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे, उस नमक के डिब्बे में ऊपर की तरफ रख दें। उन्हें नमक के अंदर दबाना नहीं है, बस ऊपर रख देना है। अब उस डिब्बे का ढक्कन बंद कर दें और उसे अपने रसोई घर में किसी साफ सुथरी जगह पर रख दें। बस आपका काम समाप्त हो गया। अब प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियां अपना काम शुरू करेंगी। पहले कुछ दिनों में आपको शायद कोई बड़ा बदलाव नजर ना आए, लेकिन धैर्य रखें। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल शांत होने लगा है। जो लड़ाई झगड़े रोज होते थे, उनमें कमी आने लगेगी। फिर आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगे हैं। जहां से पैसा आने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहां से अचानक धन लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने लगेंगे। आपके ऊपर जो कर्ज का बोझ था, उसे उतारने के रास्ते एक एक करके खुलने लगेंगे। पैसा आपके हाथ में टिकना शुरू हो जाएगा। व्यर्थ के खर्चे बंद हो जाएंगे। ये नमक और लौंग का मिश्रण आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच बना देगा। किसी की बुरी नजर, किसी का किया कराया कोई भी तंत्र मंत्र आपके घर की दहलीज के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। हर महीने जब नमक खत्म होने लगे तो बचे हुए नमक और लौंग को किसी पौधे की जड़ में या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और फिर से शुक्रवार के दिन इसी विधि से नया नमक भरकर नई 2 लौंग स्थापित कर दें। इस चक्र को टूटने न दें। कभी भी इस डिब्बे में से किसी को उधार में नमक ना दें, खासकर सूर्यास्त के बाद। और इस उपाय के बारे में किसी से व्यर्थ में चर्चा ना करें। अपनी ऊर्जा को गुप्त रखें। याद रखिए, बीज जब तक मिट्टी के अंदर गुप्त रहता है, तभी तक वो अंकुरित हो पाता है। ये एक छोटा सा उपाय लग सकता है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा और चमत्कारी है। ये आपके अवचेतन मन को भी प्रभावित करता है। जब आप रोज उस सिद्ध नमक का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के कण कण में समा जाती है। आपकी सोच सकारात्मक होने लगती है, और जब सोच बदलती है तो किस्मत को तो बदलना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, ये एक साधना है। विश्वास की, श्रद्धा की और धैर्य की साधना। आज ही इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपनी आंखों से देखिए कि कैसे आपके घर में पैसा पानी की तरह आता है और कैसे आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन धान्य से परिपूर्ण रहती हैं। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।